तेरे पाए का कोई हमने न पाया ख्वाजा, हम जमी वालों पे अल्लाह का साया ख्वाजा। सुभान अल्लाह। मकरे शैतान से मुरीदों को बचा लेते हो, इसलिए पीर तुम्हें अपना बनाया ख्वाजा। सुभान अल्लाह। जोशे मस्ती में बहुत आए थे ऐसे लम्हे, मैं बहक जाता मगर तुमने बचाया ख्वाजा। और सैयदे खस्ता को उम्मीद हुजूरी कब थी, सदके जाऊं तेरे क्या खूब बुलाया ख्वाजा। गरीब नवाज हिंदुस्तान क्यों आए? एक सवाल है, गरीब नवाज हिंदुस्तान क्यों आए? बहुत मालदार बाप के बेटे थे, बहुत दौलत थी बाप की। सरकार सैयद गयासुद्दीन रदी अल्लाह तबारक व तआला ने एक मालदार इंसान थे। अल्लाह ताला ने दौलत दी थी, इल्म इतना था कि मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की मसनद पे बैठकर उलमा को हदीस का दर्स देते थे। सुभान अल्लाह। बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, उलमा को पढ़ाते थे। सुभान इतनी अल्लाह। बड़ी हस्ती, इल्मी मकाम वो है मेरे ख्वाजा का, इल्मी मर्तबा है वो गरीब नवाज का। और रूहानियत की बात अगर की जाए तो कोई किसी को शेख कहता है, कोई किसी को शेख कहता है। जब गरीब नवाज ने दरबारे रिसालत में सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैका या जद्दी, तो जवाब आया वालेकुमुस्सलाम या कुतुबुल मशाइखे बहरो बर, ए समुंदर और खुशकी के पीरों के भी पीर। सुभान अल्लाह। ए खुशकी और समंदरों के पीरों के भी पीर के कुतुब, वालेकुमुस्सलाम या कुतुबुल मशाइखे बहरो बर, सुभान अल्लाह। मशाइखे बहरो बर के कुतुब तुझ पर भी सलाम हो। रूहानियत का ये मकाम है, रूहानियत का ये मर्तबा है कि जलसे का नाज़िम कुतुब नहीं कह रहा है, कोई खतीब कुतुब नहीं कह रहा है, दरबार रिसालत से ज़बान माँ से आवाज आ रही है, ऐ कुतुबुल मशाइखे बहरो बर। ये रूहानियत का मकाम है। अल्लाहु अकबर। जब इबादत करते हैं, कुरान मुकद्दस खत्म करते हैं, तो गैब से आवाज आती, मोइनुद्दीन हमने तेरा खत्म कुरान कबूल कर लिया और तुझे बख्श दिया। तो अर्ज करते मौला मुझे तो बख्शा, मेरे मुरीदों का क्या होगा? इरशाद फरमाया गया क़यामत तक तेरे सिलसिले में जो भी मुरीद होगा उनको हमने बख्श दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से गरीब नवाज। चिश्तियों को बख्शिश और मगफिरत की बशारत दी गई है। जो सच्चा चिश्ती हो उसको रूहानियत का मकाम, ये इल्मी मकाम, ये दौलत का हाल, ये इज्जत की क्या कमी थी। लोग पलकें बिछाते थे। फिर गरीब नवाज हिंदुस्तान क्यों आए? हिंदुस्तान आने की वजह क्या? हिंदुस्तान आने वाले बहुत आए। कोई हिंदुस्तान को लूटने आया, कोई सोने की चिड़िया को उजाड़ने आया, कोई इस हिंदुस्तान के अंदर अपने पंजे गाड़ने आया, कोई हिंदुस्तान की आवाम को लूटने आया। लुटेरों का तो रोज अव्वल से लेकर आज तक डेरा रहा। किसी ने किसी नाम से लूटा, किसी ने किसी नाम से लूटा, किसी ने किसी नाम से लूटा। लुटेरे तो बहुत आए तारीख में, लेकिन एक लुटाने वाला आया। वाह सुभान अल्लाह। लुटेरे बहुत आए हिंदुस्तान में, एक लुटाने वाला आया, और उस लुटाने वाले को दुनिया गरीब नवाज कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लुटाने के लिए आज तक लुटा रहे हैं। वल्लाही रज़ीम, अल्लाहु अकबर। लोग फकीरों को देते हैं, मेरा ख्वाजा ऐसा दाता है, फकीरों को भी देते हैं, गरीबों को भी देते हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को जिसने तख्त ताज दिया, अल्लाह की अता से उसको गरीब नवाज कहते हैं। अल्लाहु अकबर। जिसने गौरी को बुला के तख्त ताज अता किया अल्लाह की अता से, उसको गरीब नवाज कहते हैं। जिसने अकबर जैसे जलालुद्दीन कहलाने वाले को बेटा अता किया उसे गरीब नवाज कहते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, न कोई गरीब न कोई अमीर, गरीब नवाज की बारगाह में जिसने भी दामन फैला दिया अल्लाह ने उसकी झोली को भर दिया। रोते हुए आने वालों को मुस्कुराते हुए भिजाने वाली जात को गरीब नवाज कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान आने की वजह क्या थी? हिंदुस्तान आने की वजह चूंकि वो उनके नाना के सच्चे जानशीन थे, उनके नाना के सच्चे जानशीन थे।
और सरकार गरीब नवाज कहते हैं रहमतुल्लिल आलमीन ने मुझ पर अपनी रहमत के 100 दरवाजे खोले हैं। गरीब नवाज फरमाते हैं रहमतुल्लिल आलमीन ने अपनी रहमत के मुझ पे 100 दरवाजे खोले हैं। वो दरवाजे खुले कैसे, कि शान से खुले। ये तो अलग खानकाई सा उन्वान है। किशनगढ़ के अवाम इसके काबिल नहीं, या उनका जहन इसके जो है वो हवाले से मैं मुतहम्मिल नहीं पाता कि ये इतना बड़ा बोझ उनके सर डालूं। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, रहमतुल्लिल आलमीन की जो फिक्र थी, फिक्र क्या थी? रहमतुल्लिल आलमीन की एक फिक्र थी कि कोई भी इंसान जहन्नम में न जाए, कोई भी इंसान जहन्नमी न बने, कोई भी इंसान जहन्नम का ईंधन न बने। तो रहमतुल्लिल आलमीन ने जब अपनी रहमत के 100 दरवाजे गरीब नवाज पर खोले, तो गरीब नवाज रसूलुल्लाह के सच्चे जानशीन बनकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। अब थोड़ा सा मैं आपके सामने एक इशारा पेश करता हूं, एक मुताला पेश करता हूं, तकाबुल नहीं करा रहा हूं, अक्से जमील पेश कर रहा हूं। रहमतुल्लिल आलमीन जहन्नम से बचाने के लिए पहाड़ों से घिरी हुई बस्ती जिसे मक्का कहते हैं, वहां पर तशरीफ लाए और गरीब नवाज रहमतुल्लिल आलमीन के जानशीन बनकर पहाड़ों से घिरी हुई बस्ती अजमेर मुकद्दस में तशरीफ लाए। वहां मिशन क्या था? जहन्नम से बचाना। यहां मिशन क्या था? जहन्नम से बचाना। वहां दुश्मनों का मिशन क्या था? जमीन पत्थर की, अल्लाह अकबर, जमीन पत्थर की, दिल भी पत्थर के और फिर माबूद भी पत्थर के, और हाथों में भी पत्थर लेकर के रसूलुल्लाह के खिलाफ दुश्मन खड़े थे। और यहां भी जमीन पत्थर की, माबूद पत्थर के, दिल पत्थर के और दुश्मन भी पत्थर लेकर के खड़े थे। वहां रहमतुल्लिल आलमीन पत्थर खाकर दुआ दे रहे थे, यहां रहमतुल्लिल आलमीन का जानशीन पत्थर खाकर के दुआ दे रहा था। अंदाजा फरमाएं, वहां करामत, वहां मोजिज़े का ज़ुहूर था, यहां करामतों का ज़ुहूर था। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाएं, जरा गौर करें। लेकिन फिक्र क्या है? बहुत मैंने कहा लंबी गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन तवज्जो करना। अल्लाह अकबर, किशनगढ़ वालों, गरीब नवाज के पड़ोस में रहने वालों, गिरद नवाज से आने वालों, अपने नाना की एक फिक्र लेकर के आए थे कि कौम को, लोगों को, इंसानों को जहन्नम से बचाया जाए। फिक्र नबूवत की थी कि कोई जहन्नम में न जाने पाए, जहन्नम से बचाया जाए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि जहन्नम की आग को दुनिया का कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान तो इंसान है, अल्लाह अकबर, जिसके बारे में हदीस पाक में आया है कि पहाड़ भी जिसमें पिघल पिघल जाएंगे। मेरी कौम के जवानों बताओ, जहां पहाड़ पिघलेंगे वहां इंसान के वजूद का क्या बनेगा? इंसान की हड्डियों का क्या बनेगा? इंसान की चमड़ी का क्या बनेगा? ये फिक्र गरीब नवाज को मदीने मुनव्वरा की सरजमीन से हिंदुस्तान तक लाती है। लेकिन एक बात मैं आपको अकली तौर पे, फर्जी तौर पे समझाना चाहता हूं, जहन्नम से बचाने के लिए यहां आ गए और हमें खुद को जहन्नम से बचाने की, अपनी औलाद को बचाने की कोई फिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि ईमान उतना मजबूत नहीं है जितना उनका था। हमारी हैसियत क्या हो गई? हमारी दुनिया की हैसियत दरिया की जैसी हो गई और हमारी हैसियत मछली जैसी हो गई। जब मौलाना कहते हैं नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में जाओगे, सूद खाओगे तो जहन्नम में जाओगे, शराब पियोगे तो जहन्नम में जाओगे, कुफ्र करोगे तो जहन्नम में जाओगे, बीवी पे जुल्म करोगे तो जहन्नम में जाओगे, माँ बाप की नाफरमानी करोगे तो जहन्नम में जाओगे। तो कहते हैं मौलाना ये जहन्नम कहाँ है, किधर है, क्या है? एक बात आपको बताऊं, ये है, आपकी अकल में नहीं आती। इसको देखना कब है पता है? जब मरोगे तो समझ में आएगा कि जहन्नम क्या चीज है। लेकिन मर कर फिर बचने की कोई सबील नहीं, तैयारी का कोई तरीका नहीं। उसको एक आसान जबान में समझो। दरिया में मछलियां हैं, एक दानिशमंद मछली मछलियों में तकरीर करके कहती है, मछलियों उस तरफ न जाना। किस तरफ? किनारे की तरफ न जाना। क्यों? वहां शिकारी बैठा है, जाल में फांस लेगा, निकाल के ले जाएगा, बाजार में बेच देगा, फिर लोग खरीद के ले जाएंगे, काटेंगे, मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, आग पे भूनेंगे और चबा चबा कर खा जाएंगे। मछलियां मजाक उड़ाती,
ये जाल क्या होता है, हमने तो कभी जाल देखा नहीं। ये शिकारी क्या होता है, हमने तो कभी शिकारी देखा नहीं। और फिर कहते हैं अरे ये नमक क्या होता है, ये मिर्च क्या होता है, ये काटना क्या होता है, पीटना क्या होता है, सेकना क्या होता है, खाना क्या होता है, चबाना क्या होता है, कुछ नहीं है ये सब इस बड़ी मछली की फर्जी दास्तान है, इसकी दकियानुसियत है। बताओ अगर वो मछली की बात ना मानेगी तो होगा कि नहीं होगा। जब फंस गई, कट गई, काटी गई, नमक डाला गया, मिर्च डाली गई, आग पे भूनी गई, अब मछली कुछ कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती सिवाय इबरत बनने के। बिला तमसील, 1000 बार बिला तमसील आज आवाज लगाई जा रही है, जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो। लोग हंसते हैं सुन के, मौलाना लोग क्या कह रहे हैं, जहन्नम से बचो, ये क्या जहन्नम है। याद रखना जिस दिन जहन्नम देखोगे उस दिन मौलाना का कौल याद आएगा, मुखलिसाना मशवरा देता था लेकिन बचने की कोशिश नहीं करते थे। आइए गरीब नवाज उसी जहन्नम से बचाने के लिए आए थे। बताए वो जहन्नम क्या है, अगर आगे वक्त रहा तो अर्ज करेंगे। कुरान कहता है जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, तो जहन्नमी और जन्नतियों में मुकालमा होगा, यानी बातचीत अल्लाह कराएगा। तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे आ गए। जहन्नमियों से जन्नती पूछेंगे तुम जहन्नम में कैसे आ गए। तो दो वजह इब्तिदा कुरान बयान करता है कि जहन्नमी बड़ी हसरत से जवाब देंगे, क्या लम नको मिनल मुसल्लीन, और हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नको नुतिमुल मिस्कीन, और हम लोग गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। दो वजह, एक क्या, नमाज नहीं पढ़ते थे और गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, इस वजह से हम जहन्नम में आ गए। अब आप मुझे बताएं, सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान जहन्नम से बचाने के लिए आए तो आपने लोगों को पहली दावत क्या दी, ईमान की दावत के बाद आपने नमाज की दावत दी। गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं कोई बंदा कोई अमल कर ले मगर अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो नमाज का पाबंद न हो जाए। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं 70 साल तक गार में बैठकर जितनी इबादत कर ले बंदा, जितना सवाब कमा ले बंदा, और एक वक्त की फजर जानबूझकर 2 रकअत छोड़ दे तो फजर की 2 रकअत से जो सवाब मिलना था वो 70 साल गार में बैठकर नफली इबादत करके वो हासिल नहीं कर सकता। ये नमाज की अहमियत है। अल्लाह अकबर। आज बताएं हमारी मस्जिदें वीरान है, वजह इसलिए कि जहन्नम को भूल चुके हैं। अल्लाह अकबर। क्या भूल गए इसको? अल्लाह अल्लाह। फकीह अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम में बिच्छू है, बिच्छू, और अल्लाह अकबर उनका हाल ये है अल्लाह अकबर कि वो बुख्ती ऊंट की तरह मोटे मोटे हैं। जब जहन्नम का कोई बिच्छू बेनमाजी को डंक मारेगा तो 70 साल तक के वो जहर उसके पूरे जिस्म में घूमता रहेगा, उसके जिस्म में घूमता रहेगा, उसकी हड्डियों को तोड़ देगा, उसके वजूद को बिखेर देगा। मेरी कौम के जवानों बताओ, खेत का बिच्छू डंक मारे तो क्या उसको बर्दाश्त करने की ताकत है? खेत का सांप डंक मारे तो क्या उसका अल्लाह अकबर जहर बर्दाश्त करने की ताकत है? अपने आप पे रहम कर लो अल्लाह के बंदो। खेल कूद और तमाशों में अपना वक्त लगाने वालों, जहन्नम को मोल न लो, अल्लाह के गजब को चैलेंज न करो, अल्लाह के अज़ाब को चैलेंज न करो। सुन लो मेरे अल्लाह का अज़ाब कोई बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। वो इरशाद फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह अकबर। अगर वो किसी की नस दबा दे तो इंसान चलने फिरने से मासूर हो जाता है, किसी के सर में दर्द डाल दे तो इंसान बिस्तर पे पड़ा रहने पे मजबूर हो जाता है, किसी को फालिज लगा दे तो इंसान की जिंदगी कितनी मजबूर होती है। मुझे बताओ मेरी कौम के जवानों, कुरान तो कह चुका ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। गरीब नवाज इसीलिए आए थे ताकि लोगों, हिंदुस्तान वालों,
तुमको अल्लाह का दीन सिखाएं, तुम्हें दीन सिखाएं, शरीयत सिखाएं, इस्लाम सिखाएं और तुम्हें जहन्नम की आग से बचा लें। सरकार गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, अब गरीब नवाज के फरमान सुनो, उनके मलफूजात सुनो, उनके फरामीन सुनो और बात मुकम्मल होती है। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जहन्नम उन लोगों के लिए तैयार की और उन पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी जो 3 किस्म के लोग हैं। 3 किस्म के लोगों पर जन्नत की खुशबू भी हराम है, अल्लाहु अकबर। और जहन्नम उनके लिए लाजिम है। नंबर 1, शराब का आदी, शराब अल्लाहु पीने वाला, अकबर। नशा करने वाला। सोचो, गौर करो। गरीब नवाज कह रहे हैं हमारे मजहब में नशे की गुंजाइश नहीं है, कोई नशा नहीं चलेगा। न शराब का नशा, न जवानी का नशा, न दौलत का नशा, न नसब का नशा, न इल्म का नशा, न इबादत का नशा, न तकवे का नशा, न ज़ुहद का नशा। कोई नशे की इजाजत नहीं है, क्योंकि नशा मगरूर करता है। एक नशा सिर्फ जायज है, जायज ही नहीं बल्कि मतलूब है, मतलूब नहीं महबूब है, महबूब बल्कि लाजिम है। वो कौन सा नशा है? उस नशे को नशे मोहब्बत रसूल कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर नशा बिगाड़ देता है, नशा इश्क़े मुस्तफा बिगड़े हुओं को सुधार देता है। हर नशा बदनाम करता है, इश्क़े मुस्तफा का नशा बदनामों को नेकनाम करता है। बेशक। हर नशा इंसान को जलील और रुस्वा करता है। इश्क़े मुस्तफा का नशा वो है, अगर बिलाल को मिल जाए तो बिलाल काबे की छत पे नजर आते, काबे की छत बिलाल के कदमों के नीचे नजर आते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफा। जन्नत की खुशबू भी हराम है उन पर जो नशा करते हैं। हदीस पाक में आता है, अल्लाह अकबर, जिसने दुनिया में शराब का एक घूंट पिया, नशा किया, जब वो क़यामत के दिन आएगा तो या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा, खिंजीर की तरह, या तो उसका चेहरा बंदर की तरह होगा। एक हदीस पाक में आया, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे रातों रात जिनके घर जमीन बोस कर दिए जाएंगे, यानी गिरा दिए जाएंगे। तवज्जो, रातों रात घर गिरा दिए जाएंगे, घर गिरा दिए जाएंगे, घर जमीन बोस कर दिए जाएंगे। अब कैसे कर दिए जाएंगे ये एक गलत तफसील है, उसकी तरफ नहीं जाते। लेकिन साहबा ने पूछा, हुजूर रातों रात मकानात जिनके जमीन से लगा दिए जाएंगे, गिरा दिए जाएंगे, उनका गुनाह क्या होगा? फरमाया 2 गुना। वो म्यूजिक कसरत से सुनेंगे, मौसीकी म्यूजिक गाने कसरत से सुनेंगे, और वो शराब पिएंगे। इस गुनाह की वजह से अल्लाह उनके घरों को वीरान कर देगा। उनके घर रातों रात जमीन में गिरा दिए जाएंगे, धसा दिए जाएंगे। बताओ, आज कहते हो हमारे घर उजाड़े जा रहे, क्यों? कभी सोचा, कभी सोचा शराब पीने वालों, शराब पीना जितना बुरा है उतना ही तो सूअर खाना भी बुरा है। खिंजीर भी अल्लाह ने हराम किया और शराब भी अल्लाह ने हराम किया, फिर नशा करते हो और सूअर से नफरत करते हो। सूअर खाना और शराब पीना दोनों बराबर है, बल्कि पेशाब पीना और जो है वो शराब पीना बराबर है। अगर कोई गोलियों से नशा करता है, इंजेक्शन से नशा करता है, मैं आपसे पूछता हूँ मेरी कौम के जवानों, ये नशा बाज़ाब्ता तौर पर साजिश के तहत मुस्लिम मुआशरे में प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए कि दुनिया जानती है और अच्छी तरह जानती है कि ये वो कौम है, इस कौम से मुकाबला नहीं किया जा सकता। मेरे भाई, आप अपनी अहमियत को समझो, आप अपनी इज्जत को समझो, आप अपने टैलेंट को समझो, आप अपने वकार को समझो, आप अपनी सोचो फिक्र को समझो, आप अपने ख्यालात और तसव्वुरात और तखय्युलात को समझो। तुम बड़े कीमती लोगों, पूरी कौम का सरमाया हो। मेरी कौम के जवानों, जवान पूरी मिल्लत का सरमाया है, पूरी कौम का सरमाया है। दुनिया चाहती है इस कौम को नशे में डुबा दो ताकि ये कौम अपने अच्छे और बुरे में तमीज न करने पाए। इस कौम को नशे में गर्क कर दो ताकि ये तालीम हासिल न करने पाए। इस कौम को नशे में गर्क कर दो ताकि ये कौम तिजारत न कर पाए, ये कौम
सियासत न कर पाए। याद रखना, जिस दिन मुसलमान सियासत करने पर आ जाए, दुनिया का कोई माई का लाल टिक नहीं सकता। मगर कोई आए तो मैदान में, अल्लाह अकबर, जो कौम शराब और शबाब और मोबाइल गेमों में मसरूफ हो, उस कौम को कब मौका है? जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचने का मौका नहीं निकालते, वो पूरी उम्मत का कब सोचेंगे? वो पूरी कौम का कब सोचेंगे? कभी सोचा? और से गरीब नवाज में आने वालों, हम कहते हैं गरीब नवाज ने 90 लाख को कलेमा पढ़ाया, 90 लाख को कलमा पढ़ा के मुस्तफ़ा जाने रहमत की खेती को हरी भरी कर दिया गरीब नवाज ने। लेकिन आज उस गुलिस्तां पर बिजलियां गिराने की बात चल रही है। हमारी क्या कोशिश है? गरीब नवाज तो 90 लाख को कलमा पढ़ा चुके और वो 90 लाख हिंदुस्तान की सरजमीन पे करोड़ों में पहुंच गए। जिस जमीन पे कलमा पढ़ाया था, आज पूरे मुसलमानों में आधी आबादी बर्रे सगीर के अंदर मौजूद है। पूरी दुनिया में अगर 225 करोड़ मुसलमान मौजूद है, तो तन्हा बर्रे सगीर में 1 करोड़ मुसलमान, जो वो 100 करोड़ मुसलमान मौजूद है और 75 करोड़ मुसलमान दुनिया के और इलाकों के अंदर है। आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए 225 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में है, 100 करोड़ गरीब नवाज की सरजमीन पर है, जो गरीब नवाज ने दावत और तबलीग का दरवाजा खोला था। लेकिन आज चले दूसरे इलाकों को छोड़ दें, खित्ते भारत को ले लें, जहां तकरीबन 30 करोड़ मुसलमान मौजूद है। आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, अल्लाह अकबर, आप मुझे बताएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे बताएं, अगर आज बच्चियां मुर्तद हो रही है, उसमें आपका क्या रोल है? हमारा क्या रोल है? अगर बच्चियां बुर्का पहन करके भीख मांग रही सिग्नलों पर, उनको बचाने के लिए हमारे पास क्या मंसूबा है? अगर कलमा पढ़ने वाली बच्चियां दुनिया के अंदर लॉजों में बिक रही है, उनको बचाने के लिए हमने क्या सोचा है? बताओ। गरीब नवाज के मज़ार पे फूल डालते होंगे, और जब गरीब नवाज का सजाया वो गुलशन उजड़ता होगा, तो जिन हाथों से फूल पड़ते होंगे और वो हाथ दीन बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं करते होंगे, तो उस वक्त तो गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती होगी? फूल चढ़ाते थे, चढ़ाते हैं, चढ़ाते रहेंगे, जो चिढ़ते हैं वो चिढ़ते रहे, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन आपसे पूछता हूँ, सिर्फ फूल भी चढ़ाओगे या गरीब नवाज का गुलशन भी बचाओगे? गरीब नवाज ने जो गुलशन बनाया था, ये कितनी मेहनतों से बनाया था, आपको नहीं पता। अना सागर के किनारे बरसों एक दरख्त के नीचे जिंदगी गुजार दी, सर्दी भी आई होगी, गर्मी भी आई होगी, बरसात भी आई होगी, गरीब नवाज ने उसको कैसे बर्दाश्त किया? जयपाल जोगी के इस्लाम कबूल करने से पहले सरकार गरीब नवाज बगैर छत के रहे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अंदाजा फरमाए, कभी सोचा? उनकी मेहनतों का अंदाजा किया? आपसे पूछना चाहता हूं, दूसरों का ईमान बचाना तो दूर की बात, हम अपने बच्चों का ईमान तक ना बचा सके, अपनी बेटियों का ईमान तक ना बचा सके, अपने घर वालों का ईमान तक ना बचा सके? ये हाल हो गया। हमारे बच्चे नशा कर रहे हैं, हमें रोकने की कोई फिक्र नहीं। हमारे बच्चे शराब पी रहे हैं, रोकने की कोई फिक्र नहीं। नौजवान 16, 17 साल के बच्चे ज़िना के अड्डों की तरफ जा रहे हैं, हमें रोकने की कोई फिक्र नहीं। बल्कि बाप भी ज़िना कर रहे हैं, बच्चे भी ज़िना कर रहे हैं, कौन रोकेगा? क्या तुम्हें नहीं पता? अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक में आया है, ज़ानियों के कानों तक ये आवाज पहुंचे, मेरे नबी ने फरमाया, जिन्होंने दुनिया में ज़िना किया होगा, उनकी शर्मगाहों पर क़यामत के दिन जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उनको जहन्नम की आग का कमीज पहनाया जाएगा, जहन्नम की आग का कुर्ता पहनाया जाएगा। और अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको जहन्नम का वो कमीज पहनाया जाएगा, उस कमीज के वजन का आलम यह है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जहन्नम का वो कमीज, जहन्नम का वो कुर्ता जो आग से बना है, उसके वजन का आलम यह है, अगर वो किसी पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ भी रेजा 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 हो जाए। आप मुझे बताएं, पहाड़ जिस जहन्नम की कमीज के वजन से, उसकी आग से रेजा रेजा होगा, जब वो आग का कमीज जानियों को पहनाया जाएगा, उनका क्या बनेगा? 2-3 मिनट की लज्जत के लिए, फिल्मों को प्रैक्टिकल लाइफ में दोहराने के लिए, जरा बताओ तो सही, कहां जा रही मेरी कौम के जवान? सोचो, क्या गरीब नवाज इसी दिन के लिए आए थे? अरे गरीब नवाज ने तो ऐसा संवारा था, ऐसा संवारा था, अल्लाह अकबर। गरीब नवाज के बनाए हुए मुसलमानों को देखकर लोग मुसलमान हो जाते थे, इनका किरदार, इनका अखलाक। आइए एक मिसाल मैं समझाऊं, गरीब नवाज कैसे मुसलमान बनाने आए।
हमने सब के लिए सब किया, अल्लाह के लिए कुछ नहीं किया। बेवफा दुनिया के लिए सब कुछ किया। अंदाजा करें, जो जीते जी तुम्हारी बीमारी में काम ना आए, वो मरने के बाद तुम्हें सिला क्या देंगे? गालिब कहते हैं हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। आम इंसान की शोहरत के लिए सब कुछ करने वालों, वफा को पैदा करने वाले खुदा को राजी कर लो, दुनिया भी कामयाब आखिरत भी कामयाब। अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उन्हें राजी किया जाए। बेशक। यहाँ तो व्हाट्सएप, फेसबुक और ये और वो और दुनिया नाम के लिए मरने वालों, जब मरोगे तो पहले नाम ही छीना जाएगा। नाम से पुकारा नहीं होगा कि अमीनुल कादरी को उठाओ, अमीनुल कादरी को नहलाओ, अमीनुल कादरी को नहीं लोग कहेंगे मैयत को उठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को कब्र में लिटाओ। देखो नाम पे मरने वालों, नाम पे मरे ना, नाम ही छिन गया। और जो नाम पे नहीं मरते, जो यार पे मरते हैं, 8 सदियां बीत जाती है तो भी उनके नाम पर इतना बड़ा मजमा जमा हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मजमा आता हो, उसकी जात का आलम क्या होगा? फिर उसके लिए खुदा का तमगा आता है आसमान से, हाज़ा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। ये अल्लाह का हबीब है, अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया। गरीब नवाज सरकार जब विसाल का वक्त आया, हजारों औलिया ने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा। हुजूर किसी का इंतजार कर रहे हैं। पूछा हुजूर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? कहा मेरा बेटा मोइनुद्दीन के इस्तिकबाल के लिए मैं आया। उनकी रूह का इस्तिकबाल आलम बाला में हो रहा है। गौर तो फरमाए, ये मकाम मिलते हैं। तर्ज ये कर रहा था कि इंसान सब कुछ दुनिया 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 के लिए करता है, नाम के लिए करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुछ अल्लाह के लिए भी करो। अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह को राजी करो, खुदा को मनाओ, तो बात दूर न निकले। मैं अर्ज आपके सामने ये कर रहा था कि सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, बेटा कोई सिला नहीं मांगना, कोई सिला नहीं मांगना। वो चले गए और जाकर के वहां बैठ गए टीले पे। औरतें आती है, पानी भर भर के देते हैं। और जाहिर सी बात है, आज जितनी नफरत और कट्टरपंथी का मामला है, इससे ज्यादा लोग कट्टर आज से पहले थे। 800 साल 900 साल पहले बड़े कट्टर थे लोग, बड़ा नफरत का माहौल था। अच्छा, जहां लोग कम हो तो वहां फिर चूहे भी शेर होते हैं। हाँ, औरतें पानी भरने आती, भर के जाती, कोई मुंह झूठे मुंह भी नहीं पूछता कौन हो, कहां से आए हो, क्या है। मगर याद रखना, नफरतों के माहौल में मोहब्बतों की अजान देना इसलिए जरूरी है कि जब भी नफरत और मोहब्बतों में जंग होती है तो नफरतें हमेशा हार जाती है और मोहब्बतें हमेशा जीत जाती है। बेशक। और सूफिया का पैगाम मोहब्बत है, प्यार है। हमारे आका यही पैगाम लेकर आए थे। हम नफरत जानते ही नहीं, हम नफरत नहीं जानते, हमें सिर्फ मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत, प्यार। इसलिए कि महबूब इलाही सरकार ने फरमाया, कांटों के मुकाबले में कभी कांटे नहीं बिछाना। अगर कांटों के मुकाबले में कांटे बिछाओगे तो पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी। तो कांटे बिछा के सुकून नहीं मिलता, कांटे उठा के सुकून मिलता है। हमेशा इज्जतें उसके नसीब में आती है जो कांटे उठाने का काम करते हैं। गरीब नवाज सरकार का पहला फारिग, उनको खिलाफत भी दी गए। वो जाने के बाद जो है पानी भरते रहे, देते रहे। एक दिन लोग किसी शादी में जमा थे, कहने लगे एक नौजवान आया, जवान आया, उसकी दाढ़ी काली से अब सफेद हो गई। हमने कभी उससे पूछा भी नहीं कहाँ से आया, कौन हो, क्या हो। वो पानी भर भर के हमारी घर की औरतों को, बेटियों को, बच्चियों को देता रहता है, कभी पूछा उससे? चलो यार, कभी पूछते तो है वो कौन है, क्या है। बरसों बाद, याद रखना, मेहंदी हमेशा फौरन रंग नहीं लाती, मेहंदी का रंग कुछ देर के बाद असर करता है। बेशक, हक है। हाँ, याद रखिएगा, मेहंदी का रंग देर से चढ़ता है और देर तक रहता है। अल्लाह अकबर। तो इसलिए अगर इंसान चाहे ना कि अपने काम का असर देखे तो वो मेहंदी की तरह इंतजार करता रहे, क्योंकि मेहंदी का असर नहीं आता। अल्लाह अकबर। तो पूछने लगे, भाई कहाँ से आए हो? अजमेर शरीफ से आया हूँ। कौन हो? गरीब नवाज का शागिर्द हूँ। ये गरीब नवाज कौन है? तारुफ कराया। ये पानी भर भर के हमारी औरतों को क्यों देते हो? आंख उठाकर आज तक किसी औरत को तुमने देखा भी नहीं और तुम इनको पानी भर भर के देते हो। क्या तकद्दुस था जवाब
जवानी में। यहाँ तो आजकल जिसे देखो वो गंदी फिल्मों के अंदर उलझा हुआ है, जराइम के अंदर उलझा हुआ है। मुसलमानों, अपनी हैसियत को पहचानो, गौर करो। मेरे अजीज, ये चिड़िए और कौवे भी किसी के नंगे सतर को नहीं देखते। कितने बेगैरत हो गए, चिड़िया और कौवों से भी गिर गए। सोचो तो सही, बैतुल खला की चिपकली का हाल भी ये होता है कि वो उल्टी लटक कर सीधा देखती है, लेकिन तुम्हारे सतर को नजरअंदाज करती है। ये काम मुसलमान का था कि मुसलमान जिना होते देखे, मुसलमान जराइम, मुसलमान जिना के मनाजिर देखे। कहाँ हो? और फिर किस मुंह से दावा करते हो हम हुजूर का दीदार करेंगे, जिन आंखों ने जिना के मनाजिर देखे हो। मौलाए कायनात का एक कौल मैंने एक बहुत बड़े सूफी से सुना तो मेरे दिमाग के दरीचे जो है वो जलजले आ गए उसके अंदर। मौला अली मुश्किल कुशा सरकार सैयदुस सादात खातिमुल विलायत फातह खैबर मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, मैंने कभी कसदन खुद का सतर नहीं देखा। अपने इमाम से जाकर पूछना सतर किसको कहते हैं, इसकी वजाहत नहीं करता। मौला मुश्किल कुशा फरमाते कसदन यानी जानबूझकर मैंने अपने सतर को नहीं देखा। लोगों ने पूछा ये तो जरूरत भी और मजबूरी भी, क्यों नहीं देखा? फरमाते हैं मुझे हया आती थी कि जिन आंखों से महबूब खुदा को देखता हूँ उन आंखों से अपने सतर, वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिन आंखों से महबूब खुदा को देखता हूँ उन आंखों से अपना सतर कैसे देखूं? अंदाजा तो करें, खुद का सतर देखना जरूरत भी है और मजबूरी भी है। कहते जिन आंखों से हबीब खुदा को देखता हूं उन आंखों से खुद का सतर कैसे देखूं? आपसे पूछता हूं, जिन आंखों से जिना की फिल्में देखते हो उन आंखों से कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार कैसे करोगे? जिन आंखों से जराइम की फिल्में देखते हो उन आंखों से रसूलुल्लाह की ज़ियारत कैसे करोगे? मेरी कौम के जवान मुझसे पूछते हैं कि सैयद कोई रास्ता बता कि हमें रसूलुल्लाह की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हो। मैं लोगों को यही कहता हूँ, कोई वजीफा हुजूर की ज़ियारत का उतना मुस्तनद और मोतेबर नहीं है। एक वजीफे पे अमल कर लो, सबसे आंखें बंद कर लो, दीदार यार ना हुआ तो फिर कहना। सुभान अल्लाह। हराम कामों को से अपनी आंखों को बचा लो। हुजूर, अरे मेरे इमाम तो कहते हैं मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहां नहीं। दरिया देखोगे तो भी जलवा यार नजर आएगा, समंदर देखोगे तो भी जलवा यार नजर आएगा, गुलाब की पत्तियां देखोगे जो भी तो भी जलवा यार नजर आएगा। कहां है जिसमें जलवा यार ना हो? मेरे इमाम कहते हैं वही जलवा शहर ब शहर है, वही असल आलम दैर है, वही नहर है, वही पैर है, वही पाठ है, वही धार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई आंखों को पाक तो करे, साफ तो करे, लेकिन ये साजिश है। लोग कहते हैं मुसलमान को मुसलमान मत बनने दो। ये गंदी फिल्में देखना तुम्हारा काम नहीं था। तुम चील कौवे नहीं हो, तुम उकाब हो, उकाब। अपनी हैसियत पहचानो। क्या हो रहा है? अल्लाह अकबर। उस जवान को कहा गया है, जवान तेरी दाढ़ी काली से सफेद होने की तरफ आ गई, तूने किसी औरत को कभी नजर उठा के देखा नहीं और तू पानी भर भर के देता रहा, ये क्यों किया? हमने कभी तुझसे पूछा भी नहीं, मदद भी नहीं। कहा ये मेरा मजहब है। कहा तुझे नहीं मालूम हम मुसलमान नहीं है? कहा मुसलमान नहीं हो, इंसान तो हो ना, इंसान की खिदमत करना ही हमारा मजहब है। तो जब इतना सुना तो कहा ये मजहब इस्लाम क्या होता है? जब बताया 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 तो बस्ती के लोगों ने कहा जब इस्लाम इतना अच्छा है तो हमें भी कलेमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। आपसे पूछता हूँ, आप और हम क्या इस्लाम फैलाएंगे? अजनबी औरतों की मदद करना और उनका बोझ उठाना तो दूर की बात, जो नौजवान अपनी माँ का बोझ नहीं उठाए, जो नौजवान अपने माँ बाप की खिदमत न करे, वो किसकी खिदमत करेंगे? देखिए क्या हो रहा है। जल से इनकलाब नहीं लाएंगे कब तक, जब तक मैदान अमल में ना हो। क्या हो रहा है? हम क्या किसी का बोझ उठाएंगे? जो माँ बाप को बोझ समझते हो दूसरों का बोझ क्या उठाएंगे? अगर महफिल के अंदर कव्वालों पर और कव्वालन पर पैसे लुटाना हो कैमरे में आने के लिए तो फिर हजारों लुटा देंगे। और माँ दवा को मांग रही हो, कहेगी बुढ़िया बुढ़ी कब तक तुम्हारी दवा का मैं बोझ उठाता रहूं? दूसरे बच्चे नहीं है तुम्हारे, उनसे नहीं मांगती? ये हाल है। आप क्या समझती हो? मस्जिद बनाने से ज्यादा सवाब, मदरसा बनाने से ज्यादा सवाब, हज करने से ज्यादा सवाब अगर किसी पे खर्च करने में मिलता है तो माँ बाप पे खर्च करने में मिलता है। हमारी दौलत का सबसे ज्यादा कोई हकदार है हमारे माँ बाप है। और आज दोस्तों पे खर्च करने के लिए दिल बड़ा, ससुराल वालों पे खर्च करने के लिए दिल बड़ा,
इधर उधर खर्च करने के लिए दिल बड़ा। और अगर सुन्नियों का मजमा बुरा नहीं माने तो, और मेरी बात का मफहूम मुखालिफ मुराद न ले तो कहूं पीरों पे भी खर्च करने के लिए दिल बड़ा। माँ बाप पे भी इतना ही खर्च करते हो? पीर साहब की दावत की तो कार से लेकर के चौखट तक के कपड़ा बिछाया, कभी इतनी इज्जत माँ बाप की भी की? मैं ये नहीं कहता पीरों की ना करो, बिल्कुल करो, आपके पीर इस काबिल है। सरकार गरीब नवाज ने यही फरमाया कि कई लोग हाथ चूम कर जन्नत में गए और जाएंगे जन्नत में, लेकिन आपसे पूछता हूं पीरों के बिल्कुल हाथ चूमो, पीरों की खिदमत करो। क्या कभी अपने माँ बाप के भी हाथ चूमते हो? उन्हें चिल्ला चिल्ला कर डांट के बिठाने वालों, क्या समझते हो गरीब नवाज क्या फरमाते? सुनो, गरीब नवाज फरमाते हैं एक बंदा कयामत के दिन आएगा, पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा। जब उसकी नेकियां मीजान पे रखी जाएगी तो नेकियों का पल्ला भारी होगा। वो खुश हो रहा होगा कि मेरी नेकियों से नेकियों का पल्ला भारी हो गया। इतने में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा गुनाह के पल्ले में गिरेगा और गुनाह का पल्ला भारी होगा, नेकियों का पल्ला हल्का हो जाएगा। हुक्म होगा इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। जिस वक्त उसे जहन्नम में मुंह के बल घसीटते हुए ले जा रहे होंगे वो कहेगा जहन्नम में तो जा रहा हूं, लेकिन मुझे ये रास्ता बता दिया जाए, ये कागज के छोटे से टुकड़े पर आखिर क्या लिखा हुआ था जिसने मेरी सारी जिंदगी में की नेकी का पल्ला हल्का कर दिया, पहाड़ों जैसी नेकियों को हल्का कर दिया, बेऔकत कर दिया मेरी नेकियों को। इस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा क्या था? तो जवाब आएगा, बंदे तूने एक मर्तबा अपनी माँ से या अपने बाप से चिल्ला कर बुलंद आवाज से बात की थी। ये चिल्लाने की नहुसत लिखी थी जिसने तेरी पूरी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया। आपसे पूछता हूं एक बार माँ बाप से चिल्लाकर बात करो तो उस वक्त तो तुम्हारी सारी जिंदगी की नेकी हल्की हो जाए। अल्लाह अकबर। बीवी के बहकावे में आकर, किसी और के बहकावे में आकर माँ बाप को घर से निकालने वालों, ससुराल में जाकर के बसने वालों, जब माँ बाप तुम्हारे जवान थे और तुम बच्चे थे तो हर कहता था मेरी अम्मी, मेरे अब्बा, मेरी अम्मी, मेरे अब्बा। और जब तुम जवान हो गए हो तो एक दूसरे से कहते हो तू दवा नहीं लाता क्या तेरा बाप नहीं है? तू खाना नहीं खिलाता क्या तेरा बाप नहीं है? बचपन में मेरे माँ बाप कहते थे और जवानी में तेरे माँ बाप कहते हो। सुन लो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलबिर ला यबला व ज़ंब ला युनसा व दज्जान ला यमूत इमल मा शि'ता कमा तदीनु तुदान। नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, और सिला देने वाले खुदा को कभी मौत नहीं आ सकती। तो तू जो चाहे कर, जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज अपने माँ बाप पे जुल्म करने वालों, उनकी खिदमत से मुंह मोड़ने वालों, कब्र में, महशर में, जहन्नम में जो अजाब होगा माँ बाप के गुस्ताखों पर, वो तो बहुत बदतरीन है। होगा होगा होगा। लेकिन दुनिया में दो लोगों को कभी मौत नहीं आती जब तक जलील ना हो जाए, एक माँ बाप का गुस्ताख, एक बुजुर्गों का गुस्ताख। इन दो गुस्ताखों को जरूर पहले दुनिया में जलील किया जाता है, उसके बाद मौत आती है। अगर आज तुम अपने माँ बाप को घर से निकाल रहे हो, गाली दे रहे हो, जलील कर रहे हो, रुस्वा कर रहे हो, तुम भी अपने बच्चों के हाथों जलील होने के लिए तैयार हो जाओ। एक बुजुर्ग ने अपनी किताब में लिखा, एक शख्स ने, बूढ़ा था, उसके बेटे ने उसको दो तमाचे मारे। तो किसी ने कहा कि गुस्ताख अपने बाप को दो गालों पे मार रहा है। उसने रो के कहा मारने दो, क्योंकि मैंने अपने बाप को एक मारा था। उस वक्त तो मुझे किसी ने कहा था कि तू अपने बाप के साथ जैसा करेगा तेरी औलाद उससे बदतरीन सलूक तेरे साथ करेगी। अल्लाह अकबर। और ये भी याद रखना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे, तुम्हारी औलाद इससे ज्यादा अच्छा सलूक इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ करेगी। माँ बाप की दुआ लो। हर कामयाब इंसान के पीछे माँ बाप की दुआ है। सबके पीछे भागने वालों, ये दुआ कर दो, वो दुआ कर दो, वो दुआ कर दो, ये तावीज दे दो, ये बला दूर हो जाए, ये बंदिश कर दो, ये ऐसा कर दो। वो नादान, तेरे घर में दुआ का खजाना मौजूद है। अपने माँ बाप से दुआ ले। दुआ ने मखदूम माहिमी को वली बनाया, दुआ ने मखदूम अशरफ को मखदूम अशरफ बनाया, दुआ ने गरीब नवाज को गरीब नवाज बनाया, दुआ ने गौसे आजम को गौसे आजम बनाया, दुआ ने महबूब इलाही को महबूब इलाही बनाया, दुआ ने बाबा कुतुब को कुतुबुल अख्ताब बनाया। अरे ये माँ बाप की दुआएं हैं। माँ बाप से बड़ा मुर्शिद कौन है? सबसे बड़ा मुर्शिद माँ बाप है। जब ये दुआ करते, इनकी दुआ में कोई रियाकारी नहीं, इनकी दुआ में कोई मक्कारी नहीं, इनकी दुआ में कोई, अल्लाह अकबर,
दिखावा नहीं। आका इरशाद फरमाते हैं जब माँ दुआ करती है जुमले भी पूरे नहीं होते, अल्लाह कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह। यहाँ तक फरमाया पूरी कायनात किसी के लिए बद्दुआ करे और तन्हा उसकी माँ उसके लिए दुआ करे, कायनात की बद्दुआ रद्द होगी, माँ की दुआ कबूल होगी। और पूरी कायनात बद्दुआ करे, पूरी कायनात दुआ करे और तन्हा माँ बद्दुआ कर दे, कायनात की दुआ रद्द कर दी जाएगी, माँ की बद्दुआ कबूल कर ली जाएगी। इसलिए माँ बाप को नाराज न करो। आइए एक बात बस करता हूँ, फिर एंड की तरफ, इख्तिताम की तरफ चलते। मैंने कहा था शॉर्ट करेंगे, लेकिन बापू ने इतना लंबा उन्वान दे दिया, कई उन्वानात समेटने पड़ रहे हैं, मैं अपनी बात पूरी करने लगा हूं। माँ बाप होते, उनका प्यार खालिस होता। देखो एक बात आपसे कहूं, सब लोग हमारी सिफात से मोहब्बत करते हैं, हमारी जात से कोई मोहब्बत नहीं करता, लेकिन माँ बाप जो है वो हमारी सिफात से नहीं जात से मोहब्बत। मिसाल के तौर पे नूर मियाँ को आज क्यों बुलाया गया यहाँ जलसे में? क्योंकि नूर मियाँ मुकर्रिर है, ये सिफात है। सैयद मोहम्मद कादिर साहब को क्यों बुलाया गया? कहा बड़े शायर हैं, बड़े नेक इंसान है, बाखलाक हैं, सिफात है। सोहेल बापू को क्यों? अच्छे नाजिम है, सिफत। मोइन को क्यों बुलाया गया? अच्छा नात खां, इसलिए। और भी लोगों को, है ना? आप मुझे बताएं, ये नात खां ना होते, ये खतीब ना होते, वो खलीक ना होते, ये नाजिम ना होते, और इनकी नाक बह रही होती, तो क्या ये लोग इनको बुलाते? या कि कोई खड़े खड़े पेशाब करता तो लोग बुलाते, बिस्तर में पाखाना करता तो लोग बुलाते? पता चला लोग सिफात से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप जात से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। जब तुम कुछ बन गए तो लोगों ने तुम्हें चाहा, ससुराल वालों ने इसलिए अपनाया कि तेरा कारोबार अच्छा था, तेरी सूरत अच्छी थी, तू नौजवान था, हट्टा कट्टा, इसलिए अपनाया। बीवी इसलिए बीवी बनी कि तू उसका हक अदा करने के काबिल था, सिफत की बुनियाद पे बीवी तेरी बीवी बनी, ससुराल वाले सिफात की बुनियाद पे तुझे दामाद बनाए। लेकिन जिस दिन तेरी नाक बहती थी और जिस दिन तू बिस्तर में पेशाब करता था, पाखाना करता था, ना तू अदीब था, ना खतीब था, ना मुफक्किर था, ना दाई था, ना नाजिम था, ना नात खां था, तू सिर्फ इंसान था। उस वक्त तो माँ अपने दुपट्टे से नाक पोंछ के कहती थी मेरा लाल। जब सुभान अल्लाह। पेशाब करता था माँ सीने से लगा के कहती थी मेरा चांद। आपसे पूछना चाहता हूँ, उन माँ बाप को हमने सिला क्या दिया जिसके वजूद पर पेशाब कर करके तुम जवानी की दहलीज पर पहुंचे हो, जिनके बिस्तरों को तुमने नापा करके तुमने जवानी की मंजिलें तय की है। आज उन माँ बाप को आंखें दिखाते हो, आज उन माँ बाप को धोखा देते हो। सुन लो, कुत्ते का दिल दुखाने वाला भी जलील होता है। जो चिड़िया पे जुल्म करे अल्लाह उसको भी आमाल जाय करके जहन्नम में डालेगा। जो चिड़िया पे जुल्म करे वो जहन्नम में जाएगा। जो माँ बाप की ममता को भुला दे उसका क्या हाल होगा? जो नौजवान लड़के माँ बाप की अहमियत को नहीं जानते, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये माँ बाप है, तुम कितना भी जुल्म कर लो ये तुमसे कभी नाराज दिली तौर पे नहीं होंगे। जबान से नाराजगी का इजहार करें, कभी हकीकत में तुम पे नाराज नहीं होंगे। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जब मैं स्कूल पढ़ता था, गालिबन जूनियर कॉलेज में नया नया दाखिला हुआ था, उस वक्त एक आर्टिकल पढ़ा था, उसने मुझे बहुत रुलाया था। वो ये था कि एक मर्तबा एक माँ ने बर्तन झाड़ू करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। बहुत सारी माएँ हैं जो बहुत दुख उठाकर अपने बच्चों को बहुत कुछ बनाती है। एक मुफक्किर ने कहा था, एक माँ अपना पूरा शबाब लुटा देती है, एक बाप अपना पूरा शबाब कुर्बान कर देता है जब बच्चा कहीं जाकर कुछ बनता है। माँ बाप निचोड़ देते हैं अपना शबाब। यहाँ वो वक्त नहीं कि मैं माँ बाप के उन्वान पे गुफ्तगू करूं, लेकिन महज चश्मे तसव्वुर से एक मुफक्किर ने आसमान की तरफ देखा तो उसने क्या देखा कि मलाइका अल्लाह से मुकालमा करते हुए कहते हैं, अल्लाह ममता किसे कहते हैं? तवज्जो, महज चश्मे तसव्वुर से एक मुफक्किर ने देखा और पूछा, फरिश्ते खुदा से पूछ रहे ममता किसे कहते हैं? तो उस वक्त खुदा ने शबनमी कतरों की शबनमी नज़ाकत को, तितलियों के बागपन को, नसीमे सहर को, सुबह के उजाले को, शाम की जुल्फों को, फूलों की निकहत को
चमनिस्तान के गुलों की जो है वो नजाकतों को, सुभान लाला अल्लाह। की लाली को, और शफक के जमाल को, उफक की सुर्खियों को, बलखाती हुई नदियों के हुस्न को, सुभान मौजे मारते अल्लाह। हुए समंदर की मौजों के तकब्बुर को, पहाड़ सुभान की अल्लाह। इस्तिकामत को, सुभान और अल्लाह। सब्जाजारों की सब्जाजारी को, सुभान सुहूर के अल्लाह। पौधे को, नरगिस सुभान के अल्लाह। फूल को खुदा सुभान ने अल्लाह। एक साथ जमा किया। और जब वो मुजस्सम हुस्न हो गया तो फिर उसने किसी वजूद के गोद में किसी वजूद को डाला, और फिर उस वजूद ने उस पूरे हुस्न को किसी पे कुर्बान कर दिया। तो कहा इसको ममता कहते हैं। कहा ये मौला, ये सुभान मुकम्मल अल्लाह। हुस्न एक नन्ही सी जान पर जो कुर्बान कर रहा है, ये हुस्न क्या है और वो क्या है? तो इरशाद होता है ये मुकम्मल हुस्न को माँ कहते हैं, और इस कुर्बानी को बच्चे पे कुर्बान कर देने को ममता कहते हैं। सुभान ये वो रिश्ता अल्लाह। है कि हर रिश्ता कट सकता है, टूट सकता है। ये रिश्ता इतना मजबूत है, नहीं कट सकता। बल्कि जुरत करके कह रहा हूं, खुदा से बंदे का रिश्ता नहीं टूट सकता। और उसके बाद ये खुदा का करम है कि माँ बाप से औलाद का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। तवज्जो, दोस्त में झगड़ा हो गया, उसने कहा तू मेरा दोस्त नहीं, खत्म बात। सही। भाई भाई में झगड़ा हो गया, तू मेरा भाई नहीं, नाम लेके पुकारेगा, वो साजिद ऐसा करता, अब्दुल्ला ऐसा करता, अब्दुल मुस्तफा, तोड़ दिया ना रिश्ता। इसी तरह बीवी से झगड़ा हुआ, रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन आपसे पूछता हूं, माँ बाप से कितना भी लड़ लो, जब बात आएगी तो क्या कहोगे? मेरी अम्मी ने ऐसा किया और मेरे अब्बा ने ऐसा किया। जब भी बोलोगे तो उनको क्या बोलोगे? मेरी माँ बाप ही बोलोगे। माँ बाप के सिवा कुछ और बोल सकते हो उनको? सोचो तो सही, कितनी ममता इसमें। तो अर्ज ये कर रहा था कि एक माँ ने बर्तन झाड़ू करके मेहनत मुशक्कत करके बेटे को पढ़ाया। भूल ये हो गई, दुनिया ही दुनिया पढ़ा दिया, मालदारी के चक्कर में दीन नहीं पढ़ाया। मैं माएँ और बहनें मौजूद है तो मैं उनसे कहता हूँ, डॉक्टर बनाओ, टीचर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लॉयर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, सब बनाओ, लेकिन पहले मुसलमान बनाना अपने बच्चों को। क्यों? डॉक्टर बनाना फर्ज नहीं, इंजीनियर बनाना फर्ज नहीं, लॉयर बनाना फर्ज नहीं, जज बनाना फर्ज नहीं, लेकिन बच्चों को मुसलमान बनाना फर्ज है। अगर मुसलमान नहीं बनाया तो जहन्नम में जलने के लिए तैयार हो जाओ। मां ने बना दिया, पढ़ा लिखा दिया, शादी कर दी, अच्छे घराने में शादी हो गई, पढ़ी लिखी बहू आई, तो बहू तो सास को मोचने के लिए, गिनने के लिए तैयार नहीं थी। बहू ने बेटे से कहा, देखो जी, बच्चा पैदा हो गया, तुम्हारी मां को अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तुम्हारी मां खांसती है, इसको कुछ शऊर नहीं है, ये जाहिल है, अनपढ़ है, ऐसा है वैसा है, मैं इसका बोझ नहीं उठा सकती। अच्छा, फिर या तो अपनी मां को रखो या तो मुझे रखो, क्या फैसला करना है? जालिम बेटे ने फैसला किया, मां का इंतजाम हो जाएगा। एक लौता बेटा था, मां ने बर्तन झाड़ू करके पढ़ाया था, मेहनत से पढ़ाया था। काश के मेरे दिल का दर्द, मैं कोई खिताबत नहीं कर रहा हूं, खिताबत तो हो चुकी, काश के मेरे दिल का दर्द मेरी कौम के जवान महसूस कर ले। कितनी मेहनतों से किसी की जवानी उजड़ती है ना, जब कोई जाकर जवान होता है। माँ अपने जिगर का लहू एक बच्चे के हलक में दूध की शक्ल में मुंतकिल करती है जब कोई जाकर के जवान होता है। एक बाप सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी देखे बगैर अपना पूरा शबाब किसी पर निछावर कर देता है जब कोई जाकर के जवान होता है। मगर जालिम बीवी के कहने पे जालिम शोहर ने कहा, माँ का इंतजाम कर देंगे। और उसने एक दिन माँ से कहा, अम्मी मैं तुम्हें आज कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ। माँ ने पहली बार बेटे से सुना, हमेशा तो बीवी को ले जाता है, आज पहली बार मुझे ले जा रहा है। माँ बड़ी खुश होगी, उसकी तो ईदों की ईद आ गई। आज कार में बैठी, कपकपाते हुए पैरों को कार में रखा, वजूद कांपने लगा, और उसके बाद कार में बैठी, बेटा बात करने को तैयार न था। ऐसे में एक ओल्ड हाउस बुढ़े घर के पास ले गया, वहां माँ को जीने पे बिठाया। अब बिठा के कहा, माँ देखो मैं चलता हूँ, देर नहीं कर सकता क्योंकि कोई देख लेगा। माँ मेरी बीवी कहती है कि
कि वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मेरी बीवी अपना घर बचाने के लिए, ये ओल्ड हाउस है, बुढ़ा घर है, यहाँ औरतें, बड़े मियाँ बूढ़ी औरतें, बूढ़े मर्द यहाँ रहते हैं, अब तुमको यहाँ रहना है, अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है। ये कह के कार में बैठा। माँ की तो दुनिया ही उजड़ गई, माँ की तो दुनिया, उसका तो सब कुछ उसका बेटा था। एक बात आपसे कहूं, मेरे कायद ने मुझे एक जुमला कहा था, औलाद को बुढ़ापे का सहारा बनाने की बजाय औलाद को आखिरत का सहारा बनाने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह। अगर आखिरत का सहारा बनाने की कोशिश करके उसको तुमने दीनदार बना दिया तो वो बुढ़ापे का सहारा खुद ब खुद बन जाएगा। क्या हुआ? मां तो देखती रही, कार चली गई, गुबारे कार भी नजर नहीं आया। बैठी बैठी रो रो कर दुपट्टे से आंसू पोंछ रही थी। कैसे में ओल्ड हाउस के जिम्मेदारों की नजर पड़ी, कोई नया मेहमान आया है। आने के बाद आकर के लोग बैठ गए। माँ तुम्हारा नाम क्या है? ये नाम है। अच्छा तुम्हें यहीं रहना है? हाँ मुझे यहाँ छोड़ के जाया गया है, अब यहीं रहना है। माँ तुम्हारी कोई औलाद है? हाँ एक लौता बेटा है। माँ उसका नाम बताओ ना। नाम क्या है? नहीं बताऊंगा। माँ नाम बताओ, क्योंकि अगर कभी कुछ हो गया कम से कम उसको कोई इत्तला तो हम कर सके। नाम बताओ। बताओ वो कहाँ रहता है? नाम बताओ। नहीं बताया। नाम बताओ। नहीं बताया। माँ जी नाम बताओ। किसी ने लुकमा बीच में देते हुए कहा, माँ जी को अभी अभी घर से निकाला है ना, इसलिए माँ इतनी नाराज है कि अपने बेटे का नाम भी नहीं लेना चाहती। फौरन अंजाम की परवाह किए बगैर आंखें फाड़ करके कहा, खबरदार मेरे बेटे के खिलाफ अगर एक जुमला भी कहा तो, मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला भी कहा, खबरदार कुछ मत कहना, चुप रहो, उसे कुछ ना कहो। माँ जी जब बेटे से इतना प्यार है तो नाम क्यों नहीं लेती? कहती मेरा बेटा बड़ा मालदार भी है, बड़ा पढ़ा लिखा भी है, पूरे शहर में नामवर भी है, तुम लोग उसको पहचानते हो। मैं इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ कि अगर नाम ले लूंगी तो मेरे बेटे की इज्जत चली जाएगी। अल्लाह। अब भी मैं अपने बेटे की इज्जत को बचाना चाहती। ये होती है माँ। आज अपने माँ बाप भी जुल्म कर रहे। पसंद की शादी का भूत इतना सवार है आज के लड़के और लड़कियों को कि माँ बाप को छोड़ के, याद रखो माँ बाप को नाराज करके मस्जिद जाते हो तो अल्लाह तुम्हारे सजदों को तुम्हारे मुंह पे मार देता, रद्द कर देता है। माँ बाप को नाराज करके हज करते हो, अल्लाह हज को रद्द कर देता है। माँ बाप को नाराज करके जिनका हज और नमाज कबूल ना हो उनकी शादियों में बरकत कैसे हो सकती है? अपने माँ बाप को खुश करो, राजी करो, उनकी दुआ लो, इसलिए कि वो तुम्हारे सबसे बड़े मुर्शिद है। तो आखिरी बात, सरकार गरीब नवाज जहन्नम से बचाने आए। बात आखिरी कर रहा हूं, तवज्जो से सुन ले। गरीब नवाज एक दिन इसी अजमेर शरीफ में जहन्नम के अजाब पे बात कर रहे थे। जहन्नम में ये अजाब है, ये अजाब है, ये अजाब है, ये अजाब है, ये अजाब है। जहन्नम के अजाब पे बात कर रहे थे गरीब नवाज। एक नौजवान उठ के खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद कहने लगा, हजरत हजरत ये आप जहन्नम की अजाब को जो बयान कर रहे हो, मुझे डर लग गया जहन्नम से और मैं जहन्नम की आग से बचना चाहता हूं, तरीका बता दे। मैं इतना सब अमल नहीं कर सकता, कोई एक तरीका बता दे सरकार ताकि मैं जहन्नम की आग से बच जाऊं। गरीब नवाज कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों की अक्लों के मुताबिक उनसे बात करो। क्या फरमाया? बेटा जहन्नम से बचना है, एक ही बात पे अमल करेगा? हाँ एक ही बात पे। जा बेटा दाढ़ी रख ले, अगर तूने दाढ़ी रख ली ना इंशाल्लाह तू जहन्नम से बच जाएगा। अब जवान लोग किसकी सुनते हैं? उसने गरीब नवाज से कहा, सरकार ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सिर्फ मैं दाढ़ी रख लूंगा तो जहन्नम से बच जाऊंगा। बात समझ में नहीं आई। हालांकि उस दौर के लोग थे, मौलाना कह रहे थे ना कि लोग दाढ़ियां रख करके पहले सुधर जाते थे, अभी दाढ़ी भी रख करके लोग नहीं सुधरते। तो मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, है ना, कि लोग दाढ़ी रखते थे तो झूठ नहीं बोलते थे। क्यों? दाढ़ी बदनाम ना हो जाए। लोग दाढ़ी रखते थे तो औरतों पर पाप की नजर नहीं डालते थे क्योंकि दाढ़ी बदनाम ना हो जाए, यानी दाढ़ी का इतना ख्याल रखते थे। और आजकल अल्लाह ही अल्लाह, कुछ कहते नहीं, अच्छी बात नहीं, बड़ी माजरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल तो उसने कहा हजरत दाढ़ी रखने का मतलब मैं समझ नहीं पाया कि दाढ़ी रख लो जहन्नम से बच जाओ। गरीब नवाज जानते थे दाढ़ी रखेगा ना नमाज भी पढ़ेगा, नशा भी नहीं करेगा, झूठ भी नहीं बोलेगा, जानते थे कि दाढ़ी रख ले तो कहा जहन्नम से बच जाएगा। उसने कहा हुजूर दाढ़ी रखने से कोई जहन्नम से कैसे बच सकता है? अब गरीब नवाज का अंदाज़े तबलीग देखो। फरमाते बेटा
तूने लैला मजनू की दास्तान सुनी? तूने लैला मजनू की दास्तान सुनी? उसने कहा हाँ सुनी है। तो कहा क्या तूने वो वाकया नहीं सुना कि मजनू पर जब लैला के इश्क ने गलबा किया तो मजनू लैला 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 करते करते उसको ढूंढने निकला। किसको? लैला को। और जंगल में गया, गुम हो गया। तो मजनू के जो सच्चे दोस्त थे, जब उन्होंने देखा कि मजनू दिखता नहीं तो मजनू को ढूंढने निकले। जब मजनू को ढूंढने निकले तो देखा जंगल में बेहोश पड़ा है। उस पे पानी के छींटे डाले, होश में आया तो मजनू से कहा अरे मजनू, तूने लैला की मोहब्बत में तो सब कुछ कुर्बान कर दिया, बता क्या करें? उसने कहा भूख लगी। सच्चे दोस्त थे। कहा जंगल में अब तुझे क्या खिलाएं? हाँ चलो जंगल में शिकार करते हैं, दुआ कर कुछ अच्छा हाथ लग जाए तो हम तुझे कुछ खिलाएंगे। 800-900 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, उससे भी पहले की बात कर रहा हूं। तो क्या हुआ, जंगल में निकले, हरन का बच्चा हाथ लग गया। आप नहीं करना भी हरन का शिकार, हमारे मुल्क में इजाजत नहीं है उसकी। मुल्क में जिसकी इजाजत नहीं है तो वो काम नहीं करना, ठीक है। लेकिन उन्होंने उस दौर में किया, उस दौर में इजाजत थी। तो हरन का बच्चा हाथ लग गया। हरन का बच्चा हाथ लगा, बड़ा खूबसूरत होता है हरन का बच्चा और बड़ा मजा भी आता है, लोग कहते हैं ऐसा। बल्कि आला हजरत ने क्या फरमाया, कबाब आहू में भी ना पाया मजा जो दिल के कबाब में है। वो बड़ा लजीज होता है, ऐसा लोग कहते हैं, जो खाते हैं कहते हैं कि बड़ा लजीज। तो उन्होंने क्या किया, हरन का बच्चा पकड़ा और मजनू का दिल बहलाने के लिए कहा ओ मजनू तू अपने हाथ से ज़बा कर, फिर हम इसको भून के कबाब बनाएंगे, मजे से खाएंगे। कहते हैं कि मजनू के हाथ में छुरी दी, मजनू ने छुरी ली और जैसे ही हरन के बच्चे की गर्दन पे रखा, मेरे सरकार गरीब नवाज कितने प्यारे अंदाज से एक नौजवान की इस्लाह कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। कहा जैसे ही मजनू ने हरन के बच्चे की गर्दन पे छुरी रखा, एक सर्द आह खींची और छुरी को जमीन पे फेंक दिया और कहा यारो मेरी मोहब्बत का, मेरे प्यार का वास्ता, इस बच्चे को आजाद कर दो। वो सच्चे दोस्त थे उस दौर के। अब तो बेटे सच्चे नहीं रहे, औलाद सच्ची नहीं रही, माँ बाप की औलाद काम नहीं आती तो दोस्त तो सच्चे कहां से लाए, है ना। तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह अकबर, यही हुआ कि उसने छुरी फेंकी और कहा मेरी सच्ची दोस्ती का वास्ता, वह इस बच्चे को आजाद कर दो। जैसे ही आजाद किया वो छोकरी भरते हुए भाग गया। दोस्तों ने हसरत से कहा ओ मजनू पगले, इतनी मेहनत से हरन का बच्चा मिला था और तूने दोस्ती का वास्ता देकर आजाद करा दिया। क्यों आजाद कराया, क्यों ऐसा किया? मजनू ने बड़ी सादगी से कहा तुमसे ज्यादा भूख तो मुझे लगी है, मैं उसको ज़बा करना चाहता था, लेकिन जैसे मैंने उसकी गर्दन पे छुरी रखा, उसके चेहरे पर मेरी नजर पड़ी तो मैंने उसकी आंखों को देखा। जब आंखों को देखा तो उस हरन के बच्चे की आंख हूबहू मेरी लैला की आंखों की तरह थी। अरे नादान दोस्तों, जिसकी आंख मेरे महबूब की आंख की तरह हो, मैं उस जानवर पर छुरी कैसे चला सकता हूं? मेरी मोहब्बत की गैरत को गवारा न हुआ, इश्क की गैरत ने गवारा न किया कि जिसकी आंखें मेरे महबूब की आंखों की तरह हो, उस पे मैं छुरी चला दूं। जब ये वाकया गरीब नवाज ने पूरा किया तो उस जवान से कहते हैं नादान, लैला मजनू की दो मोहब्बत की हकीकत क्या है? एक फर्जी कहानी के सिवा मेरे अल्लाह ने मेरे नबी से जितनी मोहब्बत की है, कोई इतनी मोहब्बत किसी से नहीं कर सकता। उन्हीं की मोहब्बत में तो कायनात बनाया, जन्नत बनाया, सब कुछ बनाया, मलाइका बनाया, इंसान बनाया, उन्हीं की मोहब्बत में सब कुछ बनाया। अल्लाह जितना प्यार करता है महबूब से, उतना प्यार किसी से नहीं करता। हत्ता कि महशर भी मुनक्किद होगा तो महबूब की इज्जत के ज़ुहूर के लिए मुनक्किद होगा। फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। बेशक सुभान अल्लाह। फरमाया गरीब नवाज कि अल्लाह जितना अपने नबी से मोहब्बत करता है कोई किसी से मोहब्बत करने वाला? इसीलिए तो कह रहा हूं दाढ़ी रख ले, नबी की सुन्नत पर अमल होगा तो तेरा चेहरा महबूब के चेहरे के सांचे में ढल जाएगा। और जब तेरे गुनाहों की वजह से तुझे जहन्नम में ले जाएगा तो अल्लाह की रहमत को प्यार आएगा और अल्लाह फरमाएगा जिसका चेहरा मेरे महबूब के चेहरे से मिलता जुलता हो, मैं उसको जहन्नम में कैसे जला दूं? तो महबूब के चेहरे की मुशाबहत के सदके
ले, अल्लाह तबारक व तआला तुझे जहन्नम से बचा लेगा। ये गरीब नवाज का अंदाज था। आइए हम गरीब नवाज के सच्चे गुलाम बने। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं, क़यामत में सबसे पहली पूछ नमाज के हवाले से होगी। गरीब नवाज फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, जो माँ बाप का दिल दुखाए मरते वक्त तो उसकी ज़बान पे कलेमा नहीं आएगा। गरीब नवाज फरमाते हैं, अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता बंदों के दिल से होके गुजरता है। जब तक तुम बंदों का दिल खुश नहीं करोगे उस वक्त तक के अल्लाह तक नहीं पहुँच सकोगे। गरीब नवाज फरमाते हैं, अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो वो अपने मुसलमान भाई को जलील करना, रुस्वा करना है। मुसलमान को जलील करना जितना बड़ा गुनाह है उतना बड़ा गुनाह शिर्क के अलावा कोई और हो नहीं सकता, ये है। इसलिए मुसलमानों आओ गरीब नवाज के सच्चे बनो, सच्चे पैरोकार बनो। ये गरीब नवाज है जिन्होंने हिंदुस्तान के कुफरिस्तान में इस्लाम का परचम लहराया और ये हम पर एहसान है कि गरीब नवाज ने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की। और एक बात सुन ले, दुनिया में कोई माहौल हो, हिंदुस्तान वालों सिर्फ सच्चे मुसलमान बन जाओ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक मोइनुद्दीन ने इतना बड़ा इनकलाब किया। गरीब नवाज अब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इंशाअल्लाह जब तक ख्वाजा ज़मीन पर मौजूद रहेंगे, हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे, हिंदुस्तान की सरजमीन से हमें कोई ख़त्म नहीं कर सकता, कोई मिटा नहीं सकता। नादान उनके बिठाए हुए ऊँटों को कोई हटा नहीं सकता, तो उनके बसाए हुए को कोई कैसे हटा सकता है। लेकिन कोई उनका होकर तो देखे, कोई उनका सच्चा बनकर तो देखे। ज़बानी जमा खर्च नारे बहुत हो गए, अमल के मैदान में कदम रखो, दीनदार बनो, मेहनत करके मालदार बनो, सच्चे अच्छी तरह से मालदार बनो, क्योंकि गुर्बत इंसान को कभी कभी कुफ्र तक ले जाती है। इसलिए गरीबी से निकलने की कोशिश करो, मालदार बनो, मगर मालदार सूद के पैसों से और जुए के पैसों से मत बनना, क्योंकि जिसने सूद का पैसा एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 बार जिना किया। और सूद खाने वाले, सूद का धंधा करने वालों के साथ अल्लाह जंग का ऐलान करता है। सूअर खाना भी हराम, सूद खाना भी हराम, मगर सूअर से बढ़कर सूद खाना इसलिए ज्यादा हराम है कि सूअर खाने पर अल्लाह ने सिर्फ हराम का हुक्म दिया, जंग का ऐलान नहीं किया, मगर सूद खाने वालों से अल्लाह ने जंग का ऐलान फरमाया है। इसलिए तौबा करो, मालदार बनो, हलाल से चना बेचना पड़े चना बेचो, सब्जी बेचना पड़े सब्जी बेचो, हलाल जरिए से मालदार बनो और दौलत हासिल करो। और साथ ही साथ अपने बच्चों को दुनिया की तालीम भी दो, दीन की तालीम भी दो। गुर्बत का खौफ मत करो। जितना पैसा मुसलमानों के पास है उतना पैसा किसी के पास नहीं है। आप कहते हैं मौलाना तालीम महंगी, तालीम महंगी। मैं कहता हूँ तालीम महंगी बोल के बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हो, कभी मोबाइल महंगा बोल करके मोबाइल के शोरूम से वापस क्यों नहीं आते? जूता महंगा बोल के जूते के शोरूम से वापस क्यों नहीं आते? कपड़े महंगे बोल के कपड़ों के शोरूम से वापस क्यों नहीं आते? कपड़ा भी महंगा, जूता भी महंगा, मोबाइल भी महंगा, रिचार्ज भी महंगा, वाईफाई भी महंगा। तो जब ये सारी महंगी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर महंगी तालीम का बहाना करके अपने बच्चों को क्यों स्कूल से निकाल रहे हो? जुल्म कर रहे हो, जुल्म जालिम हो। अगर अपने नन्हे नन्हे बच्चों को तालीम नहीं दे रहे हो तो एक बच्चे को पढ़ा दो 3 नस्लें संवर जाएगी। इसलिए तालीम पे मेहनत करो, एजुकेशन पे मेहनत करो। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, तालीम याफ्ता लोगों की जरूरत बनता है और जाहिल लोगों पे बोझ बनता है। जो चीज बोझ होती है वो उतार दी जाती है, जो चीज जरूरत होती है उसको सीने से लगाया जाता है। आप जानते हैं अब्दुल कलाम जो हमारे मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया रहे हैं, आपसे पूछना चाहता हूं, बड़े बड़े मुतासिबिन मरने के बाद हाथ डालने पे मजबूर हुए थे कि नहीं हुए थे? क्यों? इसलिए कि वो मुल्क पे बोझ नहीं थे, मुल्क की जरूरत थे। हिंदुस्तान को एटमी ताकत उन्होंने अता की, तो फिर क्या हुआ? देखो लोग आए ना उनके कदमों में मरने के बाद भी हाथ डालने के लिए। तो ये होती है जरूरत। अब उनका अकीदा और गैर बातों पे मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन बताना चाहता हूं कि उस कलेमा पढ़ने वाले ने मुल्क को एटमी ताकत दी, तो लोग उस पे हाथ डालने पे, जीते जी भी हाथ डालने पे मजबूर हुए और मरने के बाद भी हाथ डालने पे मजबूर हुए। तो अपने बच्चों को मुल्क की जरूरत बनाओ, कौम की जरूरत बनाओ। नौकरियां तुम्हारे बच्चे तलाश न करें, इतना अपने बच्चों में सलाहियत पैदा करो, नौकरियां तुम्हारे बच्चों को ढूंढे, तुम्हारे बच्चे ओहदे तलाश न करें, ओहदे तुम्हारे बच्चों को तलाश करें। और जितना टैलेंट मुसलमानों के पास है किसी के पास नहीं है मेरे भाई। अपने बच्चों को गलत सोहबत से बचाओ, शराब से, जुए से, गलत आदतों से बचाओ, अच्छी तरबियत
करके उनको पढ़ाओ लिखाओ। एपीजे अब्दुल कलाम को उनके दादा ने पढ़ाया, उनकी फुप्पी ने पढ़ाया। माँ बाप ने कह दिया हम तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, तो दादा ने क्या किया, सारे ज़ेवरात बेचकर कहा मेरे पोते को मैं पढ़ाऊंगा। और अब्दुल कलाम अखबार बेचकर पैसे जमा करते थे और अपने स्कूल की सामान मुहैया करते थे। और एक वक्त तो वो आया कि वो इतने बड़े डॉक्टर बन गए, इतने बड़े साइंसदान बन गए। आप देखें तो याद रखिए आपके बच्चे में टैलेंट मौजूद है। बच्चे तो बिन मुंह की गाय होते हैं, बेजबान गाय की तरह होते हैं। तुम उनको खेतों में लगा दो चले जाएंगे, तुम उनको होटलों में काम करने लगा दो चले जाएंगे, तुम उनको कहीं लगा दो, चोरी चमारी पे लगा दो चले जाएंगे। मगर याद रखना, एक बच्चे को जाहिल रखते हो 3 नस्लें बर्बाद होती है। एक बच्चे को पढ़ा दो, सिर्फ 10 साल मेहनत करो, 10 साल तालीम पर, दीन पर, मजहब पर, मसलक पर। इंशाअल्लाह 10 साल के बाद का हिंदुस्तान एक नया हिंदुस्तान होगा। आपको बताऊं, लोग हथियार वाला मुल्क को बनाना चाहते, उन्हें बनाने दो। हम कलम वाला मुल्क को बनाने की कोशिश करें, इसलिए कि मेरे नबी ने हथियार से पहले उम्मत के हाथ में कलम अता फरमाया है। और याद रखना, हथियार का इनकलाब चंद दिनों का होता है, कलम का इनकलाब सदियों का होता है। तो आइए हम कलम थामने की कोशिश करें। और एक बात याद रखना, हथियार से लोग कलम होते हैं और कलम से कौमें कलम होती है। इसलिए अगर ज़मीरों के राजा व बादशाह बनना चाहते हैं तो खुद भी कलम थामो, कौम को भी कलम अता करो, बच्चियों पे बच्चों पे मेहनत करो, आला से आला तालीम। और आखिरी बात ये भी अर्ज़ कर दूं, शादियों की फजूल खर्चियाँ, जलसों की फजूल खर्चियाँ, सारी फजूल खर्चियाँ बचाकर तालीम के हवाले से उसको फोकस करो। जो पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं, सूझबूझ वाले लोग यहाँ हैं, उनसे गुजारिश है कि करोड़ों रुपये के इमारतें बनाने की बजाय, गुंबद व मीनार बनाने की बजाय, वो करोड़ों रुपये के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ बनाओ। मस्जिद का करोड़ों का मीनार बनाना अहम नहीं है, बल्कि तालीम गाहें बनाना अहम है। याद रखना, मैं तो इस पे कुड़ता हूँ कि काश शाहजहां को कोई मशवरा देता कि मुमताज़ के नाम से ताजमहल बनाने की बजाय और चोरों के कब्जे करवाने के सामान करने की बजाय मुमताज़ के नाम से एक अच्छी यूनिवर्सिटी बना देते, तो मुमताज़ का नाम भी जिंदा रहता और कौम का भी कुछ भला होता। बगैर कोई काम किए, तालीमी काम किए एक महल बनाया, आज देखो उसका क्या हाल हो रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो गलतियां बड़ों ने की है, उस गलतियों को आप ना करें, बल्कि आप अपना एक एम मुकर्रर करें, मकसद मुकर्रर करें। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। आइए मकसद की तरफ चलें, अपनी जिंदगी को बामकसद बनाएं। बेमकसद जिंदगी तो जानवर भी नहीं जीते, बामकसद जिंदगी जीने की कोशिश करो, वरना तारीख आपको और हमें कभी माफ नहीं करेगी। अल्लाह अकबर। हम तारीख साज बने, तारीख में अपना नाम दर्ज कराने की बजाय खुद तारीख को जो है वो अपने तारीख को रकम करें। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, रिंद जो मुझको समझते हैं उन्हें होश नहीं, रिंद जो मुझको समझते हैं उन्हें होश नहीं। मैं कदा साज हूं, मैं कदा परदोश नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।